जैसे कि गीत में था कि बस उसका कहना माने, उसके बाद वो ही जाने। कई भाई बहन जो सवाल पूछते हैं कि हमारी चिंताएं दूर कैसे हो, चिंताएं दूर करने का केवल यही मात्र तरीका है। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, जब तुम बाप की गोद में आते हो तो ये दुनिया ही खत्म हो जाती है। तुम्हारा अगला जन्म नई दुनिया में होता है। इसलिए कहावत है, आप मुंह में मर गई है। वास्तव में जब भगवान नीचे आया तो ये दुनिया तो वैसे ही खत्म होनी ही है ना, बदलनी तो है ही है। तो इसीलिए हम बाबा के पास आ गए, क्योंकि बाबा ने ज्ञान से वो पहले ही बता दिया कि बच्चे ये दुनिया खत्म होगी। तो इसलिए जैसे कि हम दुनिया से मरी गए, तो हमारा अगला जन्म सीधा नई दुनिया में होगा, वापस नहीं आना यहाँ पे। किस एक रस्म के आधार पर बाप के अवतरण को सिद्ध कर सकते हो कि बाबा का अवतरण होता है? उत्तर है, भारत में हर वर्ष पितृ खिलाने की रस्म चली आई है। किसी ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनसे बातें करते हैं, उसकी आश पूछते हैं। अब तो ऐसा नहीं कर पाते ब्राह्मण, मगर पहले तक होता था ऐसा। तो कहने का मतलब यह है कि जब दूसरी आत्मा उस ब्राह्मण के तन में आती है, बात कर सकती है, और कई जगह जैसे बुरी आत्माएं भी आ जाती है, तो यानी आत्मा आती तो है ना दूसरे के शरीर में। तो जब वो आ सकती है तो ऐसे ही बाबा भी आ सकते हैं। तो ये बताया, तो अब शरीर तो आता नहीं, आत्मा ही आती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। जैसे आत्मा प्रवेश कर सकती है, वैसे ही परमात्मा का भी अवतरण होता है। ये तुम बच्चे सिद्ध कर समझा सकते हो। बाबा ने कहा ऐसे करके आप बता सकते हो। गीत है मरना तेरी गली, बहुत अच्छा गीत है। ओम शांति। ये भी गायन इस समय का है जो फिर भक्ति मार्ग में चला आता है। इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, जीते जी मरते हो माना कि हम पुरानी दुनिया से, तो हमें वैराग्य आ गया, तो एक तरीके से वहां से मर गए। अब हमारा धीरे धीरे वहां से नाता टूटता जाता है। तो जैसे जीते जी मर गए, तो बरोबर सारी दुनिया ही खत्म हो जाती है। अज्ञान काल में मनुष्य मरते हैं तो इसी दुनिया में जन्म लेते हैं। दुनिया कायम है, माना जो नॉर्मल किसी की मृत्यु होती है, दुनिया तो नहीं मरती, वो व्यक्ति मर जाता है बस, उसके लिए वो दुनिया खत्म हो जाती है। मगर हमारे लिए कुछ अलग है, तो बाबा ने बताया। कहावत है, आप मुए मर गई दुनिया। आप मुए मर गई दुनिया माना जब मैंने ही शरीर छोड़ दिया तो फिर मेरे लिए तो ये दुनिया खत्म हो गई। उसी तरीके से ये यहाँ पे पुरुषार्थ कर, परंतु उनके मरने से दुनिया का विनाश तो नहीं हो जाता। इसी दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है। तुम मरेंगे तो ये दुनिया भी खत्म हो जाएगी। तुम जानते हो, हम फिर नई दुनिया में आएंगे। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ईश्वर का बच्चा होने से हमको सत्युग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है, नर्क खत्म हो जाता है। अभी ये जो ये नर्क हो गया है, जगह जगह दुख है, हर एक व्यक्ति, प्राणी, प्रकृति परेशान है, तो ये नर्क है। अब ये खत्म हो जाएगा, स्वर्ग आएगा। इसमें कोई मेहनत, सिर्फ बाप को याद करना है। जो स्वर्ग की बादशाही की बात बोली बाबा ने कहा, उसमें कोई मेहनत नहीं है, बस बाबा को याद करो बस, और क्या है। मनुष्य जब कोई मरते हैं तो उनको कहते हैं राम राम को, पिछाड़ी में उठाते समय कहते हैं राम नाम सत्य है। ये भगवान को ही कहते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मरते हुए याद करो। अब तो सारी दुनिया की जैसे मौत है, तो इसीलिए बाबा कहता है कि अब तुम पूरी तरीके से मुझे याद करो। इसलिए बाबा कहता है सिर्फ राम नाम सत्य है, अर्थात परमपिता परमात्मा जो सत्य है उसका ही नाम लेना चाहिए। माला भी राम राम कह से मरते हैं। ये राम नाम की धुनी ऐसी लगाते हैं जैसे कोई साज। तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई भी आवाज नहीं करना है, सिर्फ बुद्धि से याद करो। ऐसा नहीं हमें कोई गीत चलेगा तभी हमें याद आए या कुछ और करना है, बस शांति से बैठ के बाबा की याद में मन हो जाए। तुम जानते हो, जीते जी ईश्वर की गोद में आने से फिर ये दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है। बाबा, हम आपके गले का हार बन जाएंगे। गाया भी जाता है रुद्रमाला। रुद्रमाला माने शिव की माला। तो राम माला नहीं कहा जाता है। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो। तो इसीलिए इस ये जो यज्ञ है, इसका नाम है रुद्र गीता ज्ञान अविनाशी यज्ञ, क्योंकि ये शिव बाबा का स्थापन किया हुआ यज्ञ है। कल पहले मुआफिक दूसरा कोई सत्संग नहीं जहां ऐसे समझते हो
कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोएंगे, बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा। बाप कौन कहता है? आत्मा। आत्मा में ही बुद्धि है ना। बुद्धि समझती है, फिर कहती है। पहले संकल्प आता है, फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है। ये पूरा प्रोसेस है। बरोबर हम बाबा के बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। इस अंतिम जन्म में गॉड फादर कहते हैं ना। फिर पूछो तुम्हारे में गॉड फादर की नॉलेज है, क्योंकि वो सर्वव्यापी कहते हैं तो अपने आप को भी भगवान मानते हैं। तो उनसे पूछो कि तुम्हारे अंदर गॉड फादर की नॉलेज है, तो कहेंगे गॉड तो सर्वव्यापी है। बोलो, तुम्हारी आत्मा कहती है परम पिता, तो पिता सर्वव्यापी कैसे हो? या तो तुम याद भी नहीं कर सकते, जब तुम ही भगवान हो तो याद किसको करते हो? और जब याद करते हो तो जरूर वो अलग होगा, फिर सर्वव्यापी कैसे होगा? बच्चे में बाप आ गया क्या? बाप को सर्वव्यापी कहना बिल्कुल रॉन्ग है। वास्तव में सर्वव्यापी की जो डेफिनेशन सही ये है कि बाबा की शक्तियां हर जगह है। बाबा को ये पता है, क्योंकि वो जानी जाननहार है। वो सब कुछ उसको पता है। जैसे एक मकड़ी का जाला होता है, तो मकड़ी उस जाले पे कोई भी हाथ लगाता है, मकड़ी को पता पड़ता है। ऐसे ही उसको दूसरी भाषा में बोलते हैं कॉस्मिक वेब। तो उसकी शक्ति हर जगह विराजमान है, बाकी वो हर जगह विराजमान नहीं है। ये बातें बहुत अच्छी रीति समझकर फिर समझाना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ तो मशहूर है। तो रुद्र है निराकार, शिव। श्री कृष्ण तो साकार है। आखिरी भगवान किसको कहा जाए? श्री कृष्ण को तो नहीं कह सकते। मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं, क्योंकि उनको तो जो जिसने जैसा कह दिया, गुरुजी से ही अगर थोड़ी कृपा हो गई, कोई बात बन गई, उसी को ही भगवान मानने लग जाते हैं। बाबा ने कहा मनुष्य तो बहुत भोले होते हैं। कह देते हैं गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह है। बाप तो अपने घर में ही रहता है, और कहाँ रहेगा? अब बाप इस बेहद के घर में आया। अब बाबा ये धरा पर नीचे आया हुआ है, यहाँ विराजमान है। कहते हैं मैंने इसमें प्रवेश किया है। जैसे ब्राह्मणों में पितरों को बुलाते हैं, समझो कोई अपने बाप के पित्र को खिलाते हैं, तो आत्मा कहेगी मैं इनमें आया हुआ हूँ। वही बताया कि वो उस ब्राह्मण में वो आत्मा आती थी। और ज्यादातर लोग तो ये पूछते थे कि भाई वो फला चाबी, फला पैसा खजाना कहाँ रखा है, वो सब चीजें पूछते थे। तो इनमें आया हुआ हूँ। अब बाबा कहते हैं मैं आया हुआ हूँ, मैंने इनमें प्रवेश किया हुआ है। कुछ पूछना हो तो पूछो। आगे पितरों को बुलाने का बहुत रिवाज था। पितृ तो आत्मा है ना, तो वास्तव में जो पितृ खिलाए जाते हैं वो ऐसे करके खिलाए जाते हैं। उस ब्राह्मण में बुलाते थे, फिर उनको खिलाते थे, उनको दान दक्षिणा देते थे। तो जैसे कि उस आत्मा के प्रति देते थे। पितृ को यानी आत्मा को खिलाया जाता है। कहेंगे आज हमारे दादे का पित्र है, आज फलाने का पित्र है, तो आत्मा को बुलाया जाता है, खिलाया जाता है। वही बताया। समझो, किसका स्त्री से प्यार है, शरीर छोड़ दिया तो उसकी आत्मा को बुलाते हैं। कहते हैं हमने हीरे की फुल्ली, हीरे की अंगूठी पहनाने का वादा किया था। तो ब्राह्मण को बुलाकर उनको हीरे की फुल्ली पहनाते हैं। भाई उस पत्नी ने शरीर छोड़ दिया, और उसको सोने का बहुत शौक था, हीरे का बहुत शौक था। ब्राह्मण को बुलाया, वो आत्मा आई, उसको भी हीरे दे दिया। बुलाया तो आत्मा को, शरीर थोड़ा ही आएगा। ये रस्म भारत में ही है। जैसे तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कोई मर गया, उनका भोग लगाते हो, तो सूक्ष्म वतन में वह आत्मा आती है। ये यज्ञ में भी है कि जैसे कोई बड़ा भाई बहन कोई शरीर छोड़ता है, तो फिर वो उसका भोग लगाया जाता है। तो जो बहन होती है संदेशी, वो सूक्ष्म वतन जाती है और उस भाई बहन को भी बुलाती है। तो वो फिर उसके ऊपर थोड़ी सी वार्तालाप होती है, मुरलियों में भी छपता रहता है कई बारी। तो बाबा ने कहा वो आती है। ये है बिल्कुल नई बातें। जब तक कोई अच्छी रीति समझ ना जाए, तब तक मनुष्यों को संशय पड़ता है कि ये क्या करते हैं। अब ये बातें अगर किसी को बुद्धि में नहीं बैठी है, आत्मा क्या है, कैसे वो काम करती है, क्या उसका विज्ञान है, तो आप व्यक्ति कहेगा ये क्या बातें करते हो आप, कोई मरने के बाद थोड़ी वापस आता है। ब्राह्मणों की रस्म रिवाज देखो कैसी है। सभी मंदिरों आदि में भोग लगाते हैं, पितृ को भोग लगाते हैं। गुरु नानक की आत्मा को भोग लगाया, अब वह कहाँ है? ये समझ नहीं सकते। जो ये मंदिरों में हर जगह भोग लगाते हैं, तो भोग लगाते हैं तो जरूर वो स्वीकार करते होंगे ना। और शरीर तो उन्होंने छोड़ दिया, तो यानी आत्मा ही स्वीकार करती होगी।
तो तुम तो जानते हो जिन्होंने धर्म स्थापन किया हुआ है वह सब यहाँ है। तो वास्तव में वो जो भोग लगाते हैं वो जिस आत्मा के प्रति लगाते हैं, क्योंकि आत्मा तो विनाश होती नहीं, वो तो दूसरा शरीर लेके और कहीं बैठी है, तो जैसे उसको वो भोग स्वीकार होता है। जैसे बाबा कहते हैं मैं तो ब्राह्मण धर्म स्थापन करता हूँ, ये तो पतित पावन है, पावन आत्मा ही आकर धर्म स्थापन करती है। परंतु सतो प्रधान आत्मा को फिर सतो रजो तमो में आनंद। इस समय सभी आत्माएं कब्र दाखिल, धीरे धीरे ये जो सृष्टि में क्राइम, वायलेंस, हिंसा, ये सब बढ़ती चली जाती है, उसका रीजन ही यही है कि सारी आत्माएं धीरे धीरे करके पतित 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 काली होती जाती है, जैसे कब्र दाखिल है। बाबा तो है ही पतित पावन, वह कभी कब्र दाखिल नहीं होते। शिव बाबा इस चक्र से परे हैं। मनुष्य को पतित पावन नहीं कहेंगे। पतित पावन माना सारी दुनिया का पतित। पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक बाप के सिवाय कोई हो नहीं सकता। ये जो कार्य है वो बाबा के लिए मुकर्रर है। वह तो आते हैं अपने अपने धर्म स्थापन करने। क्रिश्चियन धर्म का सारा सिजरा वहां है। पहले क्राइस्ट आया, फिर उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। क्या मतलब है कि परम धाम में जो हम सारी आत्माएं हैं वो एक उल्टे वृक्ष के रूप में रहती है। वो उसी कोई कल्प वृक्ष कहो या जो भी कहो, और उसका बीज जो है वो ऊपर सबसे शिव बाबा। तो हम में से हर एक कोई आत्मा अपने सेक्शन में रहती है। तो जो उस शाखा का स्वामी है, जैसे क्राइस्ट है, जब क्राइस्ट नीचे आएगा तो उसकी जो बाकी जो उस शाखा की जो आत्माएं हैं वो भी नीचे आती जाएंगी, तो वो उसी धर्म को फॉलो करती जाएंगी। ये बाबा ने बताया। तो उनके पिछाड़ी सब आते रहेंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे। वह कोई पतित को पावन नहीं बनाते हैं, नंबरवार उन्हों की संख्या आती है। पतित पावन तो इस समय चाहिए। तो जो शिव बाबा का कार्य है कि पतित आत्माओं को पावन बनाना, वो सिर्फ बाबा ही करते। बाकी धर्म तो है, उनकी आत्माएं अपने आप आती जाती हैं ऊपर से नई नई, और वो उस धर्म में करती जाती हैं फॉलो उसको। जबकि सभी कब्र दाखिल हो जाते हैं, सबको पावन बनाने वाला एक वही है। तो ऐसे ऐसे करके जो पूरा वृक्ष, सारी आत्माएं नीचे आ गई। फिर उसके बाद खुद बाबा जो बीज है वो नीचे आते हैं और सब आत्माओं को फिर दोबारा से वो देते हैं। ये तुम समझते हो बरोबर। इस समय सारी दुनिया जड़ जड़ी भूत। जड़ जड़ी भूत होता है माना जैसे सड़ गई है, जैसे बिल्कुल अपनी आखिरी अवस्था में कभी भी गिर जाएगी ऐसे। बनेन ट्री का मिसाल देते हैं। बहुत बड़ा झाड़ है, उसका फाउंडेशन सड़ा हुआ है, बाकी टाल टालियां सारी खड़ी हैं। ये कहाँ का, ये इंदौर में है, अहमदाबाद में कहाँ पे मंदिर है। तो वो बरगद का पेड़ इतना बड़ा है, आपको पता है जो बरगद की जो शाखाएं निकलती हैं वो भी जड़ पकड़ लेती है। तो वो इतना फैल गया है कि उसकी जो ओरिजिनल जो तना था वो नहीं पता, और उसकी शाखाएं ही इतनी पकड़ ली हैं। तो बाबा ने कहा वो जैसे अभी जो मेन सबसे बड़ा धर्म था देवी देवता धर्म, वो तो रहा नहीं, बाकी सारे धर्म जो हैं वो अपनी पकड़ बना चुके हैं। ऐसे है। ये भी झाड़ है। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन है, उनकी जड़ एकदम कट गई है। अब देवी देवताओं की तो सिर्फ फोटोज रह गई हैं और कुछ भी नहीं रह गया, बाकी सब है। बीज हो तो फिर से स्थापन करे ना, तो क्योंकि वो तना खराब हो गया, तो अब जब तक बीज नहीं आएगा तब तक वो दोबारा तना नहीं निकल सकता। तो बाप कहते हैं मैं फिर से आकर स्थापना कराता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश। बरोबर अनेक धर्मों का विनाश हुआ था। अब सारे के सारे धर्म जिन्होंने भी अपना अपना जलवा दिखाना था वो आ गए सारे, वो भी सारे कब्र दाखिल हो गए, तो उनका विनाश होगा। महाभारत लड़ाई के समय जो राजयोग सीखे, उनकी फिर राजधानी स्थापन हुई। तुम जानते हो अभी हम बाप के पास जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता रहे। तो ऐसे करके फिर दोबारा से अब नया वृक्ष शुरू हो जाएगा। देवी देवता धर्म जो था वह प्राय लोप। बाप कहते हैं मैं फिर से आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर। भारत जो ऊंचे से ऊंच था, उनको अब ग्रहण लगा हुआ है। क्या ग्रहण लगा हुआ है? काम चिता पर बैठने से इस समय तुम्हारी आत्मा काली हो गई है। अब हर जगह विकार का ही बोलबाला है। उसकी वजह से जो आत्मा में कालापन आता है, सारी प्रॉब्लम उसकी वजह से आती है। अब फिर तुम ज्ञान चिता पर बैठ गोरे बनते हो। तुम जो शाम बन गए थे,
श्याम को सुंदर गोरा बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। जो श्री कृष्ण को श्याम सुंदर बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं श्याम सुंदर कि वो काला भी वही बनता है और फिर उसके बाद सुंदर भी सबसे ज्यादा वही बनता है। जब नीचे गिरते 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 ब्रह्मा की आत्मा आ गई तो फिर विकारी हो गई, तो वो काला हो गया, इसलिए श्याम हो गया। और जब श्री कृष्ण है तो है ही है सुंदर। तो उनकी श्रीमत मिलती है। परम पिता परमात्मा की आत्मा एवर प्योर गोरी है। शिव बाबा हमेशा ही प्योर है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, सोने का मिसाल। अभी तुम जानते हो इस पुरानी दुनिया का विनाश, सभी का मौत है। फिर तुमको कहने वाला कोई नहीं रहेगा कि राम राम। बाबा का अंत में जब विनाश होगा तो कोई जलाने वाला, कोई ये जैसे बोलते हैं राम नाम सत्य है, ये सब करने वाला कोई नहीं रह जाएगा। अब देखो नेहरू मरा तो उनकी राख को सब जगह गिराया। आपको पता है जब जवाहरलाल नेहरू मरे तो उनकी राख हर जगह भारत में गिराई गई कि भाई और भी जवाहरलाल नेहरू पैदा हो, ये सोच के शायद गिराई गई होगी। तो समझा, अच्छी खाद मिलेगी। झाड़ में कीड़ा अभी पड़ जाता है तो उसमें राख डालते हैं। अब इस सारी पृथ्वी को कितनी राख मिलेगी। तो वास्तव में ये जो ये विनाश होगा वो, उससे धरती और उपजाऊ बन जाएगी। इसीलिए सतयुग में सब कुछ अच्छा मिलेगा। बड़े बड़े सन्यासी महात्माएं मरते हैं तो उन्हों की राख ऐसे नहीं डालते हैं। सबसे उत्तम है सन्यासी, क्योंकि भारत को पवित्रता में बांध के रखते हैं, थोड़ा समय ही सही। अभी तो कितने मरेंगे, अभी कोविड में ही आप देखिए कितने मरे। तो लोगों ने जो शव थे वो बहा दिए गंगा जी में ऐसे ही, कोई उसका कोई गिनती नहीं। कितनी खाद मिलेगी। तो क्यों नहीं सृष्टि फर्स्ट क्लास अनाज आदि देगी। सतयुग में सब हरे भरे सब्ज हो। इसीलिए जो है, जो इतना बड़ा महाभारी विनाश होगा उससे ये फायदा होगा सतयुग में। इस सृष्टि को नया बनाने में टाइम लगता है। तुम सूक्ष्म वतन में जाते हो, कितने बड़े बड़े फल तुमको दिखाते हैं, शुभी रस पिलाते हैं। क्या होता था कि जब ये भारत पाकिस्तान का जब ये चल रहा था तो बाबा और बाबा बच्चे तो वहीं पे ही थे। तो फिर बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे, जैसे बाबा ने बोला कि अंत में भी होंगे। तो उस समय फिर ऐसे दिखाते थे कि सूक्ष्म वतन में गई आत्मा और उसको शुभी रस मिला, वो कोई बहुत बड़ा फल मिला तो वो ऐसे शुभी रस करके पी रही है। तुम विचार करो कितनी खाद मिलेगी। सो भी खास भारत को, वहां कितनी अच्छी अच्छी चीजें निकलेंगी नई दुनिया के लिए। सत्युग में जो चीजें निकलेंगी वो ऐसे नहीं कि वहां पे नई दवाइयां निकलेंगी। आजकल तो यही इन्वेंशन रह गया कि बस नई नई दवाइयां नई नई थेरेपी निकलती रहती है, वहां ये सब नहीं है। खाद पड़कर सारी दुनिया नई हो जाएगी। सूक्ष्म वतन में वैकुंठ का शुभी रस तुमको पिलाते हैं, वही जो बात कर, बगीचे आदि का साक्षात्कार कराते हैं। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, शुभी रस पीकर आते हैं। बाबा साक्षात्कार कराते थे तो वो शुभी रस पी के आते थे। प्रिंस प्रिंसेस बगीचे से फल ले आते थे। अब सूक्ष्म वतन में तो बगीचा हो ना सके, सूक्ष्म वतन में कोई बगीचा नहीं है। वो तो एक, जैसे आप संकल्प करो जैसे सपने में होता है, वो तो उसका जैसे रूपांतर है, वही चीज है। जरूर वैकुंठ में गए होंगे, एक एक को साक्षात्कार नहीं कराएंगे, जो निमित्त बनते हैं उनको साक्षात्कार करा। साक्षात्कार तो वो तो भक्ति का फल है। जिसने जितना पीछे भक्ति करी है, नाधा भक्ति करी है, वो जब बाबा उसको मिलते हैं तो उसको साक्षात्कार होता है। बाबा ने कहा सबको नहीं है। हो सकता है अगर तुम याद में रहेंगे, बाबा के बच्चे बनकर रहेंगे तो पिछाड़ी में तुमको भी साक्षात्कार होगा। बाबा ने कहा अंत में, क्योंकि जैसे बताया भक्ति का फल है, भक्ति में भगवान को याद करते हैं। अब तो हम डायरेक्ट भगवान को याद कर रहे हैं, तो अगर हम बाबा को याद करते रहें तो अंत में हमें भी हो जाएगा। ये तो पहले गौशाला बननी थी, भट्टी में पकना था तो बहुत आ गए। पहले की बात बता रहे हैं बाबा। बच्चों को समझाया है। सिर्फ कोई को लिटरेचर देने से समझ नहीं सकेंगे भाई, कोई आप गए आपने उसको पर्चा दे दिया, उससे कोई फायदा नहीं। समझाने वाला टीचर जरूर चाहिए। टीचर सेकंड में समझाएगा, ये तुम्हारा बाबा है, ये दादा है, ये बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। सिर्फ कोई को लिटरेचर दिया तो देखकर फेंक देंगे, भाई पर्चे बांटते हैं हम कितनी बारी, वो लोग लेते हैं फेंक देते हैं, कुछ भी समझेंगे नहीं। इतना जरूर समझाना है कि बाप आया, ये ढिंढोरा पिटवाना पिटवाना तुम्हारा फर्ज है कि शिव बाबा आ गया। बरोबर यादव कौरव भी है, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। जरूर राजयोग सिखलाने वाला भी होगा भाई, जब ये लड़ाई सामने आ गई,
गीता के भगवान ने राजयोग सिखाया था, तो यानी कि गीता का भगवान भी सामने होना चाहिए। तो जो हमें राजयोग सिखाए, जरूर स्वर्ग की स्थापना भी होगी। ये उसमें बताते हैं कि जब महाभारत जब होती है तो वो बोलते हैं कि भाई ये सृष्टि सत्य धर्म की स्थापना के लिए। तो बाबा ने कहा धर्म की स्थापना भी होगी, एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश। तो ये महाभारी लड़ाई में सारे धर्म विनाश को प्राप्त करेंगे। तुम जानते हो हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हैं, ये है हमारी एम ऑब्जेक्ट। मनुष्य से देवता किए कर अपना लागी बात। देवता सिर्फ सूर्यवंशी को कहा जाता है, चंद्रवंशी को क्षत्रिय कहा जाता है। बाबा ने कहा कि जो देवता है वो सिर्फ सूर्यवंशी बनते हैं। पहले तो देवता बनना चाहिए ना, नापास होने से क्षत्रिय हो जाते हैं। कि क्षत्रिय कौन है? जो अंत तक युद्ध करते ही रहे करते ही रहे। जैसे वो राम के हाथ में तीर कमान दिखाते हैं, कृष्ण के हाथ में मुरली दिखाते हैं। तो जो सतयुग में है मुरलीधर के साथ है, त्रेता में राम के साथ है। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे सिकिलते बच्चे। कितने ढेर सिकिलते बच्चे, सिकिलते माना जो बहुत समय के बाद मिलते हैं। देखो किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास के बाद आकर मिलता है, तो कितना प्यार से आकर मिलेगा, बाप को कितनी खुशी होगी। ये बाप भी कहते हैं लाडले सिकिलते बच्चे, तुम 5,000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। बाबा भी हमसे इतना खुश होता है कि बच्चे तुम भी इतने समय के बाद मिले हो। लाडले बच्चे, तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने लिए। डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादर बर्थ। यानी कि स्वर्ग आपका जन्म सिद्ध अधिकार, ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है स्वर्ग। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है। जैसे जैसे बाबा ने ऐसी प्यार किया, जैसे कोई बच्चा हो बहुत समय के बाद माँ बाप से मिले, तो माँ बाप कहते हैं भाई ये सब तुम्हारा ही तो है और तुम्हारे लिए ही रखा है हमने, तुम ही इसके वारिस हो। तो वही बाबा भी कह रहे हैं, ये है हेवनली गॉडफादर। कहते हैं तुम बच्चों के लिए कितनी बड़ी सौगात लाई है, परंतु इतना लायक बनना है, श्रीमत पर चलना है। सौगात तो है, मगर उसको यूज करने का तरीका भी तो आना चाहिए। अब माँ बाप बच्चे को गिफ्ट तो लाके दे देते हैं, अगर उसे खेलना ही नहीं आता, या तो तोड़ देगा या अपने आप को ही चोट लगा लेगा। बाबा ने कहा लायक बनो। मम्मा बाबा कहकर फिर अगर भूल जाए या फारगती दे तो गले का हार नहीं बनेंगे। छोड़ दिया बाबा का तो फिर तो कैसे बनेंगे। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं, वही बताया। जैसे माँ बाप होते हैं वो बच्चे का हर चीज पूरी करते हैं, तो बाबा ने कहा ऐसे करते हैं। बेहद के बाप को कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच माथे पर चढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको माथे पर चढ़ाते हैं। तो माना दुनिया वालों ने कितना दुत्कारा, मगर बाबा जो है हमें तो अपने सर पर बिठा लेता है। हमने तो कभी नहीं सोचा था कि भाई भगवान की मूर्ति के दर्शन हो जाए, बहुत बड़ी बात थी। और यहाँ तो भगवान हमसे प्यार करता है। तो कितना खुशी में रहना चाहिए और श्रीमत पर चलना चाहिए। एक ही श्रीमत पर चलना है। अपनी मत पर, अपनी मनमत पर चला तो ये मन, श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। बाबा पूछते हैं ना कितने नंबर में पास होंगे, बाप भी कहते हैं सूर्यवंशी। तो मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा। बाबा ने कहा जैसे मम्मा बाबा करते हैं फॉलो, आप भी करो, आप समान सुदर्शन चक्रधारी बनाना है। फिर बाबा के आगे ले आते हैं तो बाबा पूछते हैं कितने को आप समान बनाया है। तो बाबा से जब मिलते थे बच्चे, बाबा ये पूछते थे कि बच्चे आप तो बहुत अच्छे हो, ये बहुत अच्छी बात है, आपने कितनों को अपने जैसा बनाया? जैसे आप सुखी हुए हो कि कोई और को सुखी बनाया है, या सिर्फ अकेले अकेले खुद ही कर रहे हो? कितने मजे की बातें हैं, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल ही नहीं समझ सकेगा कि ये कोई मनुष्य से देवता बनने की नॉलेज की कॉलेज है। बाबा ने कहा नया कोई आएगा तो कहेगा पता नहीं क्या बात करते हैं ये। कोई को तो 7 रोज में बहुत अच्छा रंग चढ़ जाता है, कोई को बिल्कुल नहीं चढ़ता। बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहली पहली बात बच्चों को समझाई है कि पहले सबको बोलो कि बेहद के बाप को जानते हो। जब भी कभी किसी को ज्ञान सुनाना हो या बात करे तो उससे पूछो कि बेहद का बाप, गॉड, भगवान, उसको आप जानते हो? कहते हैं हाँ, वह मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। फिर तो पूछने की दरकार ही नहीं है, फिर तो तुम खुद ही भगवान हो।
फिर तो तुम्हें दुख सुख कोई फील ही नहीं होना चाहिए, भगवान के गुण बताओ। फिर उसको दूसरा सवाल तो ये आ जाता, जब बाप कहते हैं, जब बाप कहते हो तो बाप तुम्हारे में और मेरे में कैसे हो सकता है? तो जरूर दो अलग अलग चीजें हो गई, बाप और बच्चा। अगर भगवान सर्वव्यापी है तो हर जगह भगवान एक एंटिटी हो गई, ऐसे कैसे हो गया? बाप से तो वर्षा लिया जाता है। तो पहले पहले अल्फ पर समझो। अल्फ माना अल्लाह, बाबा। बाप कहते हैं मेरे सिकी लदे बच्चे, ऐसे कोई साधु सन्यासी कह ना सके, तुम जानते हो बरोबर हम शिव बाबा के सिकी लदे बच्चे। 5,000 वर्ष के बाद फिर आकर मिले हैं स्वर्ग का वर्षा लेने लिए। जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार उच्च पद। स्वर्ग में तो जाएंगे, वहां पे पद क्या मिलेगा वो उनके पुरुषार्थ से निर्भर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का या प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को या प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, माता पिता को फॉलो कर आप समान बनाने की सेवा करनी है। सुदर्शन चक्रधारी बनना और बाप के गले का हार बनने के लिए बुद्धि से बाप को याद करना है, आवाज नहीं। याद की धुन में बाबा, बाबा जिसमें जिसको बाबा ने कहा कि आप मुए मर गई दुनिया, तो हमारे लिए दुनिया तो अभी खत्म हो गई है। जरूरी थोड़ी कि लास्ट में ही हम ये अभ्यास करेंगे, हम पहले से ही कर लो। वरदान दिया, देह अभिमान के त्याग द्वारा, ये शरीर का अभिमान उसका त्याग, सदा स्वमान में स्थित रहने वाले सम्मानधारी हो। जो बच्चे इस एक जन्म में देह अभिमान का त्याग कर स्वमान में स्थित रहते हैं, उन्हें इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता बाप द्वारा सारे कल्प के लिए सम्मानधारी बनने का भाग्य प्राप्त हो जाता है। तो माना जैसे हमने बाबा के कहने पर हमने ये कार्य किया कि हमने अपना ये त्याग किया, तो जो उस त्याग का जो भाग्य है वो ये है कि पूरे कल्प में आपको सम्मान मिलता है। सबसे आधा कल्प प्रजा द्वारा सम्मान प्राप्त होता है और आधा कल्प भक्तों द्वारा सम्मान प्राप्त करते हो। और इस समय संगम पर तो स्वयं भगवान अपने सम्मानधारी बच्चों को सम्मान देते हैं। बाबा ने कहा तीनों रूप से आपको जो है इस सम्मान प्राप्त होगा। तो समाज में भी आप रहोगे, वहां पे भी आपका सम्मान, सम्मान और सम्मान दोनों का आपस में बहुत गहरा संबंध। तो अगर कोई चाहता है कि भाई लोग हमें एक्सेप्ट करें, है ना, हमें सम्मान दें, रिस्पेक्ट दें, तो अपने स्वमान में रहो। आप स्वमान में रहोगे, सामने वाली आत्मा भी आपको रिस्पेक्ट। स्लोगन है, हर कदम में बाप की ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते रहो, तो सदा आगे बढ़ते। दुआएं माना कि जैसे बाबा बताते हैं कि बाबा जो बताते हैं वो आप करते चलो, ऐसे ही ब्राह्मण परिवार से भी अपना एक सौहार्द का संबंध रखो। तो बाबा ने कहा आगे बढ़ते। ये चलिए समय हुआ है। बाबा।
पोषण।